लोगों को ठगने के लिए साइबर क्रिमिनल नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज चलती है, उन चीजों का भी वो सहारा लेते हैं बड़े ही शातिरपूर्ण तरीके से। सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इससे जुड़े हुए एक बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को, जिसकी उम्र कोई 56 साल की रही होगी, को एक अननोन नंबर से फोन आया। कॉलर ने अपने आप को इलेक्शन कमीशन का अधिकारी बतलाते हुए कहा कि वो सर का काम शुरू करने के पहले उस बीएलओ की परफॉर्मेंस को असेस करना चाहता है। बीएलओ चूंकि इलेक्शन कमीशन का काम कर ही रहा था और ये जब कॉल आया तो उसको इस बात में विश्वास हो गया कि ये पक्का किसी न किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जुड़े हुए किसी आदमी का कॉल है, इसलिए वो उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। बातचीत के दौरान कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद कॉलर ने बीएलओ को कहा कि उसने उनकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया है, जिसका एक कोड नंबर जनरेट हुआ होगा जो कि बीएलओ के मोबाइल फोन पर आया होगा। वो उसको कंफर्म कर दे ताकि वो इस सेशन को क्लोज कर सके। बीएलओ ने वो कोड बतलाया, जिसके तुरंत बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि बीएलओ के मोबाइल का नेटवर्क चला गया। बीएलओ को लगा कि मोबाइल के सिग्नल कई बार वीक हो जाते हैं, जिसके चलते हुए नेटवर्क नहीं आ रहा है और ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। किंतु कुछ दिनों बाद जब वो अपने बैंक गए तो पता चला कि उनके अकाउंट में से पैसे निकाले गए हैं, जिनका उनको डेबिट मैसेज भी नहीं मिला क्योंकि उनका सिम उनके कोड शेयर करने के तुरंत बाद ही डीएक्टिवेट हो गया। वैसे तो सिम के फ्रॉड के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल आपके सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करवाकर सेम नंबर का नया सिम री इशू करवा लेते हैं, ताकि ओटीपी आपके नंबर पर आने के बजाय उनके फोन पर चला जाए और वो आपके पैसे आसानी से निकाल सके। किंतु यहाँ नई बात यह है कि साइबर क्रिमिनल को बीएलओ की इलेक्शन संबंधित कामकाज करने के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने उस जानकारी का उपयोग बीएलओ का विश्वास हासिल करने के लिए किया। मतलब ये कि साइबर अपराधी अब किसी को भी रैंडम कॉल ना करके पहले अपना टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद टारगेट की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसका विश्वास हासिल करके फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। अगर कुछ जानकारी वो आपको आपके बारे में बताए, ये विश्वास जीतने के लिए कि वो आपको जानते हैं, तब भी उनका विश्वास मत कीजिए और किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का कोई कोड या ओटीपी किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। मेल आपका हैक हो सकता है, लॉगिन आईडी या पासवर्ड भी आपका हैक हो सकता है। केवल आपके मोबाइल पर आया हुआ वो ओटीपी वही एकमात्र सैनिक है जो आपके पैसे और साइबर अपराधी के बीच में एक रक्षा कवच बनकर खड़ा हुआ है। जैसे ही आपने इस रक्षा कवच यानी कि ओटीपी को आउट किया, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से आउट हो जाएगा। इसके जैसे और वीडियो देखने के लिए सर्च करें YouTube पर हमारे चैनल को, जिसका नाम है दीपक दिव्य दृष्टि। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो फाइल 02/0126। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दीपक दिव्य दृष्टि।